नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। साइबर अपराधियों के खिलाफ जयपुर वेस्ट पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ा अभियान चलाते हुए 30 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 2 नाबालिगों को डिटेन किया। 10 विशेष टीमों ने करधनी, हरमाड़ा, बिंदायका, करनी विहार, भागरोटा और बगरू इलाके में 40 जगहों पर दबिश दी। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ ज्योतिष और मौलाना बनकर पूजा पाठ के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते थे। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 30 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के सबूत बरामद किए हैं। जब्त सामग्री में मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट डोंगल, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड्स, नकद, नोटबुक्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मॉनिटर, एलईडी, एचडीएमआई केबल है। पुलिस ने 135 बैंक अकाउंट्स, 64 यूपीआई आईडी और 20 एटीएम कार्ड सीज कर दिए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि यह अभियान साइबर अपराध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। ध्यान में है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे राजस्थान में साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई गैंगों को, उससे जुड़े हुए ऑनलाइन सेंटर्स को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम ने श्री अमित कुमार जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी करके उनके क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर इस तरह की गैंग्स ऑपरेट हो रही थी उनके विरुद्ध एक टीम बना करके कार्रवाई प्रारंभ की। इस टीम में उन्होंने अपने जिले के उन थानों को चिन्हित किया, थाना अधिकारियों को टीम में शामिल किया, जिसमें कि हरमाड़ा है, करनी विहार है, करधनी है, बिंदायका है, कालवाड़ है। इन थाना अधिकारियों को और अपनी डीएसटी स्पेशल टीम को लेकर के और खुद की जो साइबर सेल है उसको लगा करके डिटेल में स्टडी कराई कि कहाँ कहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ गैंग्स कर रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, कॉल सेंटर चल रहे हैं। इसको चिन्हित करने के बाद में उन्होंने कल डिटेल में बहुत बड़ी रेड को प्लान किया, जिस रेड में कल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 नाबालिग उन्हें निरुद्ध किया गया और बहुत बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड करने में इस्तेमाल होने वाले सामान को सीज किया गया, जिसमें कि लैपटॉप्स हैं, बड़ी संख्या में मॉनिटर्स हैं, कंप्यूटर की एसेसरीज है और बहुत सारे बैंक की जो चीज़ें होती हैं, एटीएम हुए, बैंक के पासबुक्स हुए, इन सबको सीज किया गया। यहाँ पर 2-3 तरीकों के फ्रॉड करने की जो कार्रवाई थी वो चल रही थी, जिसमें कि पहली कार्रवाई थी नकली बाबा बन करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे ठगने की कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो कि ऑनलाइन गेमिंग चलती है, आप सभी भी इससे वाकिफ होंगे कि ऐप बना करके ऑनलाइन गेमिंग करने की कार्रवाइयाँ लोग करवा रहे हैं, जिसमें कि व्यक्ति पैसा लगाता है, उसे ये उम्मीद दी जाती है, उसे ये बताया जाता है कि बहुत जल्दी अपना पैसा आप दुगना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं और वो लगातार अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से देता रहता है। ये 2 मेन मोडस ऑपरेंडाई थे जो कि कल इन्होंने क्रैक किए। इस पूरी प्रक्रिया में 4 बड़ी गैंगों को इन्होंने ट्रेस किया, उन गैंगों के विरुद्ध कार्रवाई की। कुल मिलाकर के गिरोह अगर हम देखें जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, जिसमें कि सिंगल लोग भी अपने गैंग चला रहे थे, तो कुल 8 गिरोह हैं जिनके विरुद्ध कल ये कार्रवाई हुई। कुल 4 बड़े कॉल सेंटर इनके द्वारा इसको ख़त्म किया गया, कॉल सेंटर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं बधाई भी देना चाहूँगा पुलिस उपायुक्त पश्चिम जो अमित कुमार जी, उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देना चाहूँगा। ये पूरी कार्रवाई जो है दिखाती है कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं और अगर कोई जिला चाहता है, कोई अधिकारी इसमें मेहनत से लगता है तो बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। मैं चाहूँगा कि अमित कुमार हमारे साथ नहीं है, वो बाकी डिटेल आप सभी को शेयर करें। थैंक यू सर। बेसिकली ये जो कार्रवाई की गई सर, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई, अलग-अलग सर बूम को इधर और अलग-अलग सर गैंग है सर, पर्टिकुलर किस गैंग का क्या काम होगा? ये जैसा कि हमारा पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है साइबर शील्ड, इस अभियान के तहत ऐसे सारे फ्रॉड करने वाले लोग जो हिंदुस्तान भर में कहीं भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनका तकनीकी डाटा एमएचए और एनसीआरबी की अलग अलग साइट्स पर और जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उसमें उपलब्ध है। उन सारी तकनीकी सूचनाओं को इकट्ठा किया गया, मुखबिर तंत्र एक्टिवेट किया ताकि ये सारी सूचनाओं का संकलन ज़मीनी स्तर पर भी किया जा सके। जब ये एक्सटेंसिव होमवर्क करके हमने अपनी साइबर टीम और अपनी जो मौके की टीम है उनके बीच में समन्वय करके कल अल सुबह से हमने रेड करना शुरू की, जिसमें 5 थाना क्षेत्र में ये रेड हुई, जिसमें लगभग 10 टीमों ने कार्य किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सूचनाओं को रेड करने से पहले उनको तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना और उनको मौके पे जाकर उन मुलजिमों की उपस्थिति देखना ताकि कोई भी रेड असफल नहीं हो।
कल जितनी भी रेड की गई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुलजिम भागने में कामयाब रहा। एक सुदृढ़ टीम और सुदृढ़ तकनीकी आसूचना के आधार पर समस्त रेड की कार्रवाई की गई। साथ ही हमें ये ज्ञात था कि जितनी भी रेड की कार्रवाइयाँ और जितनी भी साइबर फ्रॉड के गिरोहों का जितनों का भी पर्दाफाश होगा, हमारे सामने जो प्राइम टास्किंग होगी ये होगी कि इनके बहुत सारे लोग उस वक्त मौके पर नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो लीकेज नहीं हो जाए। तो हर टीम के साथ में जहाँ भी मौके पर रेड की कार्रवाई हुई, हमने साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल के हमारे जो सक्षम जवान हैं उनको उनके साथ तैनात किया और उसी वक्त जितने भी संदिग्ध बैंक अकाउंट्स थे उनकी डिटेलिंग करके और उनके ऊपर पर्याप्त होमवर्क करके उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई आरंभ हुई। लगभग अभी तक 250 ऐसे संदिग्ध अकाउंटों की पहचान की जा चुकी है, जो आगे और अकाउंट्स की संख्या बड़ी मात्रा में सामने आने की संभावना है। रात भर में ही ये सारा होमवर्क करके लगभग 135 बैंक अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया। लगभग 64 यूपीआई वॉलेट्स को अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया और 20 एटीएम ऐसे हैं जिनकी अमाउंट्स विद होल्ड कराई गई है। इसके साथ ही हमारे लगातार प्रयास जारी हैं कि इन अकाउंट्स से जो अन्य संदिग्ध अकाउंटों का लेन देन शुरू हो रहा है उनको भी हम फ्रीज करवाएं। सारे अकाउंट्स का अभी तक के आरंभिक अनुसंधान में जो संदिग्ध लेन देन और फ्रॉड की राशि जो अभी तक पाई गई है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास अभी तक पाई गई है, जिसमें आगे अनुसंधान में ये रकम और ज़्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। के भी ठगी कर रहे थे, वो किस तरह से ठगी कर रहे थे सर, जानना चाहेंगे। ये कालवाड़ में जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें 3 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो करीब 6ठी-7ठी क्लास तक पढ़े हुए, जो नकली बाबा बन के लोगों को मौलवी बनकर और इस तरह की ठगी कर रहे थे ताकि लोगों को वशीकरण के प्रभाव से वो जो मनचाही मुराद मांगे वो पूरी कर ली जाए। उस मॉड्यूल को बस्ट करके उनको भी गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका से भी ट्रेनिंग लेके कुछ सर्वर ठगाए थे, उनको भी पकड़ा गया। ये जो हमने बिंदाइका में मॉड्यूल बस्ट किया, बिंदाइका में 2 अलग अलग कॉल सेंटर के बड़े मॉड्यूल बस्ट किए गए। उसमें 2 लोगों ने अभी श्रीलंका में ट्रेनिंग ली थी, जिनके पासपोर्ट इत्यादि जब्त किए गए। किस तरह की ट्रेनिंग करने गए थे, किसने फैसिलिटेट किया था, उस पर अभी अनुसंधान जारी है। सर ये जो लोग गिरफ्तार किए गए थे इनका बैकग्राउंड क्या है सर? इनको पता था कि इस तरह का काम कराया जा रहा है, कॉल सेंटर में कई लोग चलाते हैं? ये सभी को ध्यान था, क्योंकि जो हमने आपको फुटेज भी हम लोग लाइव फुटेज जब हमने रेड की कार्रवाई की आपको शेयर करेंगे। जब हमने लाइव रेड की तो 2 सेंटर्स पे तो लाइव बैटिंग चल रही थी, तो इसमें एक भी ऐसा मुलजिम नहीं था जिसे एक ध्यान नहीं हो कि कोई फर्जी कॉल सेंटर में कार्य कर सकते हैं। जितने भी इस तरह के गिरोह एक्टिवेट थे वो सारे बंद कमरों में कार्य कर रहे थे ताकि आस पड़ोसियों को भी ध्यान नहीं हो। कहीं भी परमानेंट कोई ऑफिस का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि वो बाहर से ऑफिस लगे। रेजिडेंशियल इलाके में एक बंद जगह पर, ताकि बाहर के लोगों को शक नहीं हो, इस तरह का मॉड्यूल चल रहा है। सर सरगना गिरोह के सरगना जो है सर, ठीक है सर, पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड कहीं और भी इस तरह की चीजें वो अभी खंगाला जा रहा है। साथ ही जो जैसे हमने जो करधनी में जो मॉड्यूल बस्ट किया उसमें करधनी में लगभग 4 मॉड्यूल बस्ट हुए हैं, उनके एक 2 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं अभी। करधनी के ही एक मॉड्यूल में एक व्यक्ति के पास में लगभग 100 के आसपास म्यूल अकाउंट्स मिले जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को उपलब्ध करवाता है। तो कई सारी चीजें जो आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आई, और भी गिरफ्तारियां देखने को मिली? बिल्कुल देखने को मिली। हम मीना जो है उनके कल निर्देशन में सारी टीमों ने समन्वय से कार्य किया। इसमें जो जिन टीमों ने मुख्यतः मुरलीपुरा एसएचओ, डीएसटी इंचार्ज गणेश जी, इसके अतिरिक्त कालवाड़ एसएचओ रतन सिंह, सुरेंद्र सिंह, भाकरोटा सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा संबंधित थाना की टीम ने समन्वय पूर्वक कार्य करते हुए बड़ी बेहतरी से हमारी कमिश्नरेट के एक बड़े अभियान साइबर शील्ड जो प्रदेश भर की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही जयपुर पश्चिम के जो पिछले साल के साइबर फ्रॉड को लेके जो प्रयास है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 9 करोड़ के आसपास 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जयपुर पश्चिम में अलग अलग लोगों के साथ में फ्रॉड हुए, जिसमें हमारी जो साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल है उसने लगभग 3 करोड़ 85 लाख के आसपास पैसों को होल्ड करवाया और उसमें लगभग 1 करोड़ 86 लाख उन पीड़ितों के अकाउंट में रिवर्ट करवा चुके हैं। हम हमारी सेल ने जो एक अच्छे मानक स्थापित किए हैं, जो अन्य रिवर्ट कराने की प्रोसेस है उसके लिए कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही है। तो इस मामले में भी जो एक आम परिवादी है जिसका कहीं भी बैठा कोई साइबर फ्रॉड करने वाला अगर उसके साथ फ्रॉड कर रहा है तो उसमें भी जयपुर पश्चिम की जो साइबर सेल है वो प्रिवेंटिव के तौर पर और अलर्ट होकर मुस्तैदी से कार्य कर रही है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।